हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एसफा शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के ऊपर। और इसमें जो हमारे पास फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है वो नो फ्रॉस्ट फ्रिज है, जिसके अंदर डायरेक्टली जो नॉर्मल फ्रिज होते हैं उनमें जो एवोपरेटर्स होते हैं, चैम्बर होता है और जो फ्रिज वाले हिस्से में प्लेट होती है वो सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। सिंपली एक ही एवोपरेटर होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं जिनसे ये काम कर रहा होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है इसकी वो किस तरीके से होती है और वो जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही होती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक अदद वायरिंग डायग्राम ओपन है। तो ये है जी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वायरिंग टाइप 1 और डिफ्रॉस्ट टाइमर मोटर कनेक्टेड टू टर्मिनल 1 एंड 3। ये सिंपली इसका कुछ लोकेशन दी हुई हैं। तो सिंपली जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 किस्म के वायर यूज़ हुए हैं और 3 किस्म के कलर कोड यूज़ हुए हैं। नंबर 1 है रेड, नंबर 2 है ब्लू एंड नंबर 3 है अर्थ यानी कि ग्रीन। सॉरी, जैसे कि ग्रीन को हम नॉर्मली स्टैंडर्ड अर्थ के लिए यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी न्यूट्रल फेस से, लाइन और न्यूट्रल से, कि किस तरीके से चलता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं कंपोनेंट बता दूं कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे ये कर्सर जहाँ मूव कर रहा है ये हमारा डोर स्विच है, यानी कि जब भी हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक लाइट ऑन हो जाती है, तो ये उसका स्विच है। उसके साथ ही ये इंटीरियर लाइट जो कि स्विच से कनेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उससे ऊपर अगर हम आ जाएं तो जो मेन टम्परेचर कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेटर का वो थर्मोस्टेट, जिससे हम लोग अपने फ्रिज का टम्परेचर मेंटेन रखते हैं। उसके साथ एक अदर टाइमर है। टाइमर के साथ अगर नीचे आए तो एक अदर प्लेट हीटर है और एक डिफ्रॉस्ट हीटर है। तो उसके साथ ही उससे पहले एक डिफ्रॉस्ट थर्मो है, जिसको नॉर्मली हम लोग जो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बायोमेटल भी कहते हैं, डिफ्रॉस्ट थर्मो। उसके साथ ही एवोपरेटर फ़ैन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक ही एवोपरेटर होता है जिससे पूरे फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है। तो ये एवोपरेटर फ़ैन है। उसके साथ ही यहाँ पर कंप्रेसर है और कंप्रेसर से पहले एक ओवरलोड प्रोटेक्टर है और साथ ही इसकी पीटीसी स्टार्टर यानी कि रिले जो कि कंप्रेसर को ऑन करती है। और हम शुरू करते हैं यहाँ से अब रेड लाइन से, यानी कि जो हमारी लाइन है, फेस है, ये हमारा फेस जाएगा सबसे पहले थर्मोस्टेट में। ठीक है जी, थर्मोस्टेट की नंबर 1 जो टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और उससे पहले ही जंप कर दिया जाएगा डोर स्विच की तरफ। ये ऐसा हो गया जी। थर्मोस्टेट से हमारी जो आउट होगी वो जाएगी हमारी टाइमर में, यानी कि यहाँ पर जो थर्मोस्टेट है जब ये टेम्परेचर को सेंस करेगा तो यहाँ पर जो सप्लाई को कट ऑफ कर देगा और यहाँ पर टोटल जो हमारा सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। बेसिकली जो आगे का सारा निज़ाम है वो टाइमर से चलेगा। थर्मोस्टेट ने आउटपुट दिया टाइमर को, टाइमर में हुई तो टाइमर से इसके अंदर एक मोटर है जो कि मोटर ऑपरेट करती है कुछ घंटों के ऊपर, यानी कि इसके अंदर टाइमिंग होती है। 2 से 3 स्टेप होते हैं। एक है कंप्रेसर का जो मैक्सिमम 7-8 घंटे या मुख्तलिफ टाइमर्स की सेटिंग होती हैं उसके ऊपर चलता है। उसके साथ फिर एक टाइमर ऐसा वक्त होता है कि जब वो कंप्रेसर को ऑफ कर देगा और जो सप्लाई है वो हीटर्स की तरफ चली जाएगी। ये क्यों हीटर की तरफ जाती है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ से एक जो लाइन आउट होगी वो चली जाएगी सीधी कंप्रेसर को, ठीक है जी, और दूसरी लाइन चली जाएगी हमारी डिफ्रॉस्ट थर्मो बायोमेटल को। तो ये मोटर को फेस और यहाँ से जो न्यूट्रल है मोटर को वो एक इसमें सीरीज़ में बन करके रिटर्न आ रहा है मोटर चलाने के लिए। जब ये मोटर चलती है तो टाइमर इसका पूरा चल रहा होता है। अच्छा जी, कंप्रेसर पे लाइन जैसी जाएगी तो वो जाएगी डायरेक्टली ओवरलोड के अंदर और ओवरलोड से कंप्रेसर के कॉमन में लग जाएगी और वहीं से ओवरलोड से पहले ही हमारा एक जंप होगा फेस जो एवोपरेटर फ़ैन को जाएगा, जो कि ये जब कंप्रेसर पे कमांड होगी तो फ़ैन भी ऑन होगा और ये फ़ैन ही एवोपरेटर के अंदर से एक एयर का साइकिल बनाता है, सेक्शन और डिस्चार्ज का, जो कि पूरे फ्रिज के अंदर कूलिंग का एक कूलिंग कर रहा होता है। साथ ही यहाँ से जो इसको न्यूट्रल दिया गया है
ब्लू कलर का, ये कॉमन है न्यूट्रल। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ फेस आता जाएगा उसके साथ ही न्यूट्रल आता जाएगा। कंप्रेसर में जब हमने कॉमन पे दे दिया फेस ओवरलोड के बाद, तो रनिंग जो है हमारी वो डायरेक्टली न्यूट्रल आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और एक ही न्यूट्रल हमारा दूसरा जो है वो पीटीसी रिले के अंदर आके कनेक्ट होगा और रिले से कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर आ जाएं तो यहाँ पर थर्मोफ्यूज़ दिया हुआ है, सिंपली एक फ्यूज़ दिया हुआ है कि इनकेस यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है इन हीटर्स के अंदर या शॉर्ट होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो ये फ्यूज़ यानी कि ये ख़राब हो जाएगा और ये इसकी जो फ्यूजिंग है बल्ब वो फ्यूज़ हो जाएगा और यहाँ पर सप्लाई आना बंद हो जाएगी। इसी तरीके से इंटीरियर लाइट को भी फ्यूज़ दे दिया है। अच्छा जी, ये प्लेट हीटर होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं कि जब आपका फ्रिज कंटिन्यू चल रहा है 8-10 घंटे और यहाँ पर जब भी ये चलेगा तो जब कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस एवोपरेटर के ऊपर आइस जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एवोपरेटर फ़ैन है इसकी एयर के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और फिर कूलिंग का एक जो साइकिल होता है वो रुक जाता है और फ्रिज कूलिंग नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है तो ये जो टाइमर है ये अपने 8-10 घंटे मखसूस चलने के बाद कंप्रेसर को कमांड देने के बाद फ़ौरन ही वो हीटर के ऊपर आ जाता है और यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है जो कि कंप्रेसर को नहीं जाती, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और ये जो रिले है, ये जो प्लेट है वो कनेक्ट हो जाती है जो टर्मिनल है हीटर का। तो यहाँ पर सप्लाई आएगी, जैसे ही यहाँ सप्लाई आएगी तो ये हीटर ऑन हो जाते हैं दोनों और फ्रिज के अंदर जो एवोपरेटर है उसके ऊपर हीटर ऑन हो जाता है और उसकी वजह से बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर यानी कि किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं रहती। फिर ये जो टाइमर है ये अपने मखसूस आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट जो टाइमर की सेटिंग होती है, जो टाइमर के अंदर टाइमिंग होती है, वो चलने के बाद फिर ये अपनी दोबारा ही कंप्रेसर की कमांड पर चला जाता है। तो ये तो हो गया जी टाइमर का। और अगर आप थर्मोस्टेट की बात करें तो थर्मोस्टेट भी अपना वर्किंग करता है। अगर आपने टेम्परेचर का हमने अगर फ्रिज का टेम्परेचर रखा है हमारे रिक्वायरमेंट जो है, जैसे ही वो मीट करेगा तो यहाँ पर जो सप्लाई है इस टाइमर को आना बंद हो जाएगी और जैसे ही सप्लाई आना बंद हो जाएगी तो ये पूरा सिस्टम ही शट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी जब कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो सिंपली एक छोटी सी डायग्राम थी, तो ये मैंने आपके सामने रखी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।